झारखंड सरकार के जनजातीय कल्याण और परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने बुधवार को चाईबासा में कोल्हान कार्यालय एवं मानकी मुंडा न्याय पंच कार्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान सिंहभूम सांसद जोबा मांझी, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, मंझगांव विधायक नीडल पूर्ति और जिला परिषद की अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन भी मौजूद रहीं। इस भवन का निर्माण 75,87,000 रुपए की लागत से किया गया है। न्याय पंच व्यवस्था की फिर से शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा के विधायक और मंत्री दीपक बिरुआ की पहल पर की थी। कोल्हान के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मुहैया कराने पर न्याय पंच की अहम भूमिका होगी। परंपरागत व्यवस्था के तहत यहां आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाएगा। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक पहल है। जनजातीय लोगों के मामलों का निष्पादन न तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो सकता है और न ही मुस्लिम पर्सनल लॉ से। उनके मामलों का निष्पादन ट्रेडिशनल लॉ से ही संभव है, इसलिए न्याय पंच व्यवस्था को शुरू किया गया है। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर से सफलता लगी है, जहां पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 चोरी के मोटरसाइकिल के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर जिला पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया था और इसी टीम के द्वारा बाइक चोरी के मामले में राजेश कुमार चौबे, लक्ष्मण गोप, राजा लोहार और राहुल गोप को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 चोरी के मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं, जो अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी हुए थे। पुलिस ने फिलहाल चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शहर में हम लोग को बार बार सूचना प्राप्त हो रही थी कि गाड़ियों के चोरी होने की घटनाएं बढ़ गई हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने एक विशेष छापामारी दल का गठन किया था, जिसका नेतृत्व सिटी डीएसपी स्वयं कर रहे थे और हम उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने टीम बना के जब छापामारी की तो हम लोग को गुप्त सूत्रों से पता लगा कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार की घटना कारित की जा रही है। उसी क्रम में छापामारी करते हुए कुछ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और उसके पश्चात जो है उन लोगों के द्वारा बताया गया कि जहाँ जहाँ उन लोगों ने गाड़ियाँ छुपा के रखी थी वो गाड़ियाँ भी बरामद हुई और कुछ और भी गाड़ियाँ आगे बरामद हो सकती हैं, परंतु उसके आगे फिर इन लोग का रिमांड लेंगे। उसके बाद आशा करते हैं कुछ और गाड़ियाँ भी उनके थ्रू बरामद होंगी। अभी तक कितने गाड़ी बरामद जो कि शहर के भिन्न भिन्न इलाकों से चोरी की गई थी वो प्राप्त हुई। इसमें सिर्फ चोरी करने वाले हैं या कुछ खरीद? ये लड़के ज़्यादातर तो चोरी करने वाले ही हैं, बाकी और जाँच चल रही है। हो सकता है कुछ और भी लोग इसमें आगे सामने आ सकते हैं। कहाँ के हैं सारे लोग? अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, जैसे कि आपका जो एक राजेश नाम का अभियुक्त है वो आज़ाद नगर थाना का है, एक व्यक्ति पोटका थाने का है, एक व्यक्ति मानगो का है और एक व्यक्ति आपका सीताराम नगर क्षेत्र का है। और कुछ लोग जांच का विषय है और लोग भी हो सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब बता पाएंगे। बीती रात वर्मा माइंस थाना अंतर्गत कैरिज कॉलोनी में हुए शुभम सिंह की हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार को परिजनों एवं बस्ती वासियों ने शुभम सिंह के शव के साथ थाने का घेराव कर दिया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस के वरीय पदाधिकारी वर्मा माइंस थाना पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाते हुए मामले को शांत कराया। इसके बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुए। बता दें कि मामले को लेकर साहिल उर्फ सलील, सागर और पवन नामक युवक को आरोपी बनाया गया है, मगर अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुभम की हत्या करने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर किसी तरह की छापेमारी नहीं की गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कैरिज कॉलोनी और आसपास के इलाकों में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में गंभीरता नहीं दिख रही है। यही वजह है कि इलाके में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। बता दें कि शुभम हत्याकांड का मुख्य आरोपी साहिल उर्फ सलील है, जो अपराध कर्मी मनोज दास उर्फ संतोष दास का बेटा है। मनोज की पिछले साल सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। रात में ड्यूटी से निकला था। ड्यूटी से निकलने के बाद वो दोस्त के साथ में यहाँ चला गया था, फ़ोन किया था उसका, तो यहाँ पर आ गया था कैरेज कॉलोनी में। हम लोग को पता नहीं था, हम लोग फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन एक बार भी फ़ोन उठाया नहीं 9:30 बजे के बाद से। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग भी सोचे कि कहीं रुक गया, कभी कभी वो नहीं भी आता था घर, ऐसा भी होता था।
तो इसीलिए रात भर खोजे उजे भी, दोस्त लोग भी खोजा, कहीं मिला नहीं। फिर लास्ट में 3 साढ़े 3 बजे के बाद थाना से फ़ोन आया था कि आइए थाना, कुछ बात है। तो ठीक है, उसके बाद हम थाना आए, फिर वहाँ पे देखे तो लाश का फ़ोटो वोटो का दिखाया, पहचान वहचान करवाया। उसके बाद फिर बोला कि हम MGM लेके गए हैं, तो डेथ घोषित कर दिया है। फिर आप लोग TMH लेके गए थे? नहीं, MGM लेके गया था, प्रशासन ही पहुँचाया था MGM में, तो वहाँ डेथ हो गया, लाश वहीं मोर्चरी में था। उसके बाद फिर आपका वहाँ से फिर हम लोग गए, तो फिर वहाँ से लेकर आपको पोस्टमार्टम के लिए गए। पोस्टमार्टम के बाद अभी फिर यहाँ पे आए। यहाँ पर यही बात हुआ है, सर यही बोले हैं कि ठीक है, उधर से आप करके आइए और इस पर कार्रवाई होगा। SP साहब भी आए थे और DSP भी आए थे, तो बोले हैं कि ऊपर फोन भी आया है, उन लोग पर्सनली गए थे वहाँ पे, जहाँ मर्डर हुआ वहाँ पर भी गए हैं। सब सबूत इकट्ठा हो गया है, उसका जूता वगैरह बहुत चीज़ मिला है, खून लगा हुआ है। तो इसीलिए वो बोले कि आप लोग उधर से आओ, उसके बाद फिर जो कार्रवाई होगा वो करेंगे। आप किसी पर शक सर वही है, जिसे घर में लाश मिला वही ना हो सकता सर, उसके अलावा कौन हो सकता है? जिसका लाश मिला, जिसका घर में मिला वही हो सकता है, और घर में कोई मिल नहीं रहा, सब फरारी में है। बुधवार को थाना क्षेत्र के भादुडीह हाट में हुए वज्रपात में 2 मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। इनमें एक महिला सहित 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। दोनों का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। मृतकों में सुमित्रा बेसरा, वीरेश बेसरा और सुकु मार्डी शामिल हैं, जबकि गंभीर रूप से झुलसे लोगों में एक महिला सुगी मुर्मू और पुरुष मधुसूदन सिंह शामिल हैं। अन्य को मामूली झटके लगे हैं, जिनका स्थानीय स्तर पर इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सभी चरवाहा हैं और भादुडीह हाट में मवेशी चरा रहे थे। इसी बीच तेज बारिश के बीच सभी हाट में ही शरण लिए हुए थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से सभी उसकी चपेट में आ गए और यह दर्दनाक हादसा हुआ। इधर घटना की सूचना मिलते ही झारखंड आंदोलनकारी सह समाज सेवी सुखराम हेम्ब्रम MGM अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों को घायलों का बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया। साथ ही मृतकों के परिजनों को ढांढस बढ़ाते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। घटना के बाद इलाके में मातम छा गया है। तो 3 लोग आए तो बालेचरण आया था, जहाँ भादुडीह हटिया लगता है वहीं पर बालेचरण आया था। तो उसका वो लोग पानी के चक्कर में, मतलब वो लोग अपना पानी के बचने के चक्कर में सब्जी वाला वो लोग बेचने आया था। वो लोग का तिरपल टंगा हुआ था, उसका नीचे में वो लोग का पानी के बचने के चक्कर में वो लोग वहाँ पर सब खड़ा हुआ था। तो उसके बाद मतलब क्या हुआ उतना तो हम भी नहीं बता पा रहे हैं, क्या हुआ उसको नहीं बता। हाँ, बिजली के कारण में ऐसा हो गया। कहाँ से बिजली गिरा? वहीं पे आकाश से बिजली गिरी। डेट तो क्या अभी तो हमको नहीं 3 आदमी, घायल 2 आदमी। आप उन्हीं का परिवार क्या है? हम उन्हीं लोग का घर का ही है। जमशेदपुर MGM थाना अंतर्गत गौड़गोरा क्षेत्र में अवैध बालू गिट्टी के भंडारण की सूचना पर जमशेदपुर की SDO पारुल सिंह के द्वारा औचक छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध बालू गिट्टी और ब्रिक्स हाईवे और 407 ट्रक को जब्त किया गया है और अवैध बालू के स्टॉक को भी जब्त किया गया। वहीं ये स्टॉक दीपक और राकेश कुमार का बताया जा रहा है।